गांव में एक मंदिर था। मंदिर में आता था एक बालक, टीनेजर था, टीनेजर से थोड़ा सा बड़ा था। वो उस गांव का चित्रकार था। तो एक दिन पंडित जी ने कहा कि भाई तुम रोज यहाँ आते हो और इतनी अच्छी चित्रकारी करते हो, हमारे मंदिर के लिए भी कुछ कर दो। तो बोला लेकिन चित्रकारी क्या बनाऊं? बोला कुछ ऐसी बना दो जो लोगों को जिससे शिक्षा मिले, मंदिर है। तो बोला ठीक है, कंसवध का चित्रण कर देता हूँ। आपको मदद ये करनी पड़ेगी, मुझे पहले वो बालक ला के दो जिसको मैं कृष्ण बना पाऊं। गांव के सारे बच्चे इकट्ठे किए गए, एक बच्चा मिला बड़ा सुंदर सा। तो बोला पंडित जी इस बालक में मुझे कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, इस बालक को हम रखते हैं, इसकी चित्रकारी करते हैं। तो बालक को बिठाया गया सामने और कृष्ण बनाए गए। फिर क्या हुआ कि इसने कई जगह लेटर दे रखे थे अपने काम के लिए। इसका एक कॉल आ गया, इसको जाना पड़ गया। ये चला गया शहर, गया, धीरे धीरे इसकी तरक्की होने लगी। ये बड़ा चित्रकार बन गया, इतना बड़ा चित्रकार बन गया कि पहले शहर में, फिर देश में, फिर विदेश में, हर जगह इसका नाम हो गया। एक समय पे वो छिक जाता है हर चीज से, प्रसिद्धि थे, नाम से, हर चीज से छिक जाता है वो। इसका भी पेट भर गया कि बहुत हो गई प्रसिद्धि यार, बहुत हो गया विदेशों में घूमना, मैं अपने गांव वापस जाता हूँ। काफी सालों बाद अपने गांव वापस लौटा। तो गांव आते ही इसका मन प्रसन्न हो गया अपने गांव को देख के, लेकिन गांव में सब बदल चुका था। तो ये सुबह रूटीन से मंदिर गया। पंडित जी भी थोड़े बूढ़े हो चुके थे। तो पंडित जी के पास जाके बैठा, पंडित जी को प्रणाम किया। बोला पंडित जी पहचाना मुझे? बोले नहीं। बोला अरे मैं फलां का बेटा हूँ। तो बोला अरे तुम तो बड़े चित्रकार बन गए, मैंने पीछे सुना था। बोला हाँ पंडित जी, लेकिन मेरा मन भर गया, मैं वापस गांव में आ गया। मेरे को ईश्वर ने बहुत दिया पंडित जी, जितना मुझे चाहिए था उससे कहीं ज्यादा दिया। बोला अरे लेकिन ईश्वर ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया, पर तुमने ईश्वर के लिए क्या किया? एक चित्रकारी बना के गए थे, वो भी अधूरी छोड़ रखी है। तुम्हें याद नहीं तुमने एक पेंटिंग स्टार्ट की थी? बोला अरे हाँ वो है अभी भी। बोला अरे हमने किसी को छेड़ने ही नहीं दिया, और देखा तो कृष्ण बड़े सुंदर बने हुए हैं। बोला पंडित जी पूरा तो कर दूं, लेकिन इसके लिए तो आपको पता है मुझे उस समय कृष्ण चाहिए थे, अभी कंस चाहिए। तो बोले कंस चाहिए तो ठीक है, गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं। पंडित जी ने व्यवस्था की, सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए। इसने सारे गांव में सबको देखा। तो बोला पंडित जी हमारे तो गांव में कोई कंस जैसा है नहीं, और जब तक मुझे फील नहीं आएगा मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा। पंडित जी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, जेलर जो है ना मेरा दोस्त है, तो हम जेल में चलते हैं, शायद वहां कोई कंस जैसा मिल जाए। तो ये लोग जेल में गए। तो जेलर को जब पता लगा इतना बड़ा चित्रकार हमारे यहाँ आ रहा है, तो जेलर सीधा लेके गया कैदियों के पास। बोला कि आप जो भी चाहे, जिसको भी चाहे ले लें। तो इसने देखा, चारों तरफ देखा, तो एक बंदा इसको हट्टा कट्टा पसंद आया, अच्छी हाइट वाइट। बोला मुझे ये पसंद है। अब वो जिनको कंस बनाना था उनको बिठा दिया गया। अब बिठा करके उनकी चित्रकारी पूरा गांव बैठ करके देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, दूर दूर से लोग आए, इतना बड़ा चित्रकार पेंटिंग कर रहा है, लाइव पेंटिंग सामने चल रही है। तो पेंटिंग की, कंस की चित्रकारी पूरी हो गई, पूरा चित्र बन गया कंसवध का। तो सबने ताली बजाई, सब खुश हो गए, बड़ी तारीफ की अद्भुत बनाई। और जिसको कंस बनाया गया था वो रो रहा था। तो इस चित्रकार ने कहा अरे रो क्यों रहे हो, तुम भाग्यशाली हो, इसमें रोने की क्या बात है, खुश हो, तुम्हें ऐसा मौका मिला, अवसर मिला। वो बोला कि मैं इसलिए नहीं रो रहा। तो बोला किस लिए रो रहा है? बोला मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि इस पेंटिंग में जो कृष्ण है ना वो भी मैं ही हूँ। वाह, कि कृष्ण भी मैं ही हूँ। जब मैं बचपन में था ना तो मुझे कृष्ण के लिए चूज किया गया था, और आज कंस के लिए भी मुझे ही चूज किया गया। तो भगवान आते धरती पे, भगवान ही ये सब की कोख से, अपने कर्मों से बनता है कंस। बहुत सुंदर।